तो कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक लड़के से जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था कि अगर कोई उसका चेहरा देख लेता तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाती थी। इसलिए मैक्स को हमेशा अपना चेहरा ढककर रखना पड़ता था। वो इतना ज़्यादा सुंदर था कि जब भी कोई उसका चेहरा देखता तो वह इंसान पहले तो एक बार मुस्कुराता था, फिर अगले ही सेकंड उसकी मौत हो जाती थी। जब मैक्स पैदा हुआ था तो एक डॉक्टर और 2 नर्सों ने उसका चेहरा देख लिया था, जिसके बाद उन तीनों की उसी वक्त मौत हो गई थी। और उस दिन के बाद ही मैक्स हमेशा अपने चेहरे पर पट्टी बांध कर रखता था। उसका राज बहुत जल्दी पूरे शहर में फैल गया, जिसके बाद सभी लोग उसके करीब आने से बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। इसलिए मैक्स का पूरा परिवार उस शहर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया था। मैक्स की टोपी, चश्मे और पट्टियां उसके शरीर का हिस्सा बन चुके थे और देखते ही देखते उसकी जिंदगी के 16 साल ऐसे ही बीत गए। उसके माता पिता भी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए वो उसे एक जाने माने डॉक्टर के पास ले गए। पर जब मैक्स ने डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उसे मैक्स की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। इसलिए उसने मैक्स को अपनी पट्टियां उतारने को कहा। पर जैसे ही उसने अपनी पट्टियां उतारी तो उसी वक्त डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद वो निराश होकर वापस घर आ गया। मैक्स आम बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकता था, इसलिए वह अपनी सारी पढ़ाई घर पर ही किया करता था। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, इसलिए मैक्स अपना टाइम पास करने के लिए एम्ब्रॉयडरी किया करता था और वह हर रोज़ अलग अलग डिज़ाइन बनाकर दीवार पर लगाता था। मैक्स की ज़िंदगी में डैन उसका इकलौता दोस्त था, जिसके साथ मिलकर वो वीडियो गेम्स खेलने जाता था। और अब कुछ दिनों में वैलेंटाइन डे आने वाला था, इसलिए मैक्स ने डैन को उसके लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहा। वहीं डैन ये काम करने में एकदम माहिर था, इसलिए वह तुरंत ही मान गया। वैलेंटाइन डे वाले दिन डैन मैक्स को एक सुंदर लड़की से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर आया और फिर थोड़ी देर बाद ही डैन एक बहाना मारकर वहां से खिसक गया ताकि मैक्स को उस लड़की से अकेले में बात करने का मौका मिल सके। पर मैक्स को लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वह नर्वस होकर उस लड़की से कुछ भी आलतू फालतू सवाल पूछने लगा जो शायद लड़की को खास पसंद नहीं आए। पर तभी मैक्स ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक खास रुमाल दिया, जिसके ऊपर उसने अपने हाथों से ही एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। लेकिन उसकी इस हरकत पर लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर अचानक उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच गया। उसने तुरंत ही मैक्स को पहचान लिया था, पर मैक्स अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप उस लड़के की बातें सुनता रहा। पर देखते ही देखते वो लड़का मैक्स के चेहरे से पट्टी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐन वक्त पर रेस्टोरेंट स्टाफ ने उनके बीच में आकर उसे रोक लिया। इस सब ड्रामे के बीच मैक्स का वहां पर रुकने का कोई भी इरादा नहीं था। साथ ही वह लड़की भी वहां से जाना चाहती थी, पर जाने से पहले मैक्स ने उस लड़की से दोबारा मिलने की इच्छा जाहिर की। मैक्स भी अब अपने चेहरे पर बंधी हुई पट्टी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसका भी मानना था कि यह सब उसके चेहरे की वजह से हो रहा है। इसलिए एक शाम जब वह घर आया तो उसने डैन से कहा कि भाई ले और मेरे मुंह पे ईंट मार दे ताकि थोड़ी खूबसूरती मेरे चेहरे से कम हो जाए। थोड़ी देर तक मना करने के बाद डैन ने भी इस काम के लिए तैयार हो गया और उसने सीधा ईंट मैक्स के नाक पर मार दी। जब मैक्स हॉस्पिटल पहुंचा तो सभी की नजर उसके ऊपर ही थी और वह अपना चेहरा छुपाने की कोशिश में लगा हुआ था। पर तभी पास में बैठे एक लड़की उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन पकड़ा देती है। इतनी मेहनत के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा और वही पहली वाली दिक्कतें अभी भी बरकरार थी। मैक्स अब इतना परेशान हो गया था कि वह एक ब्रिज के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ गलत काम करता वही हॉस्पिटल वाली लड़की उसे दोबारा मिल गई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैक्स को पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलेक्सा है। फिर वह मैक्स को अपने साथ नर्सिंग होम लेकर आ गई, जहां वह अक्सर बूढ़े लोगों की सेवा करती थी। वहां सभी ने मैक्स को काफी ज्यादा हौसला दिया और उसे अपनी जिंदगी की कदर करने की सलाह दी। घर वापस आने के बाद मैक्स पूरा समय एलेक्सा के बारे में सोच रहा था। अब शायद एलेक्स उसे बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी, इसलिए अगले दिन उसने एलेक्स को डेट पर चलने के लिए पूछ लिया, जिसके लिए एलेक्स शर्माते हुए तैयार हो गई। अपनी पहली डेट पर उन्होंने सबसे पहले बहुत ज्यादा चॉकलेट खरीदी और फिर उन सभी चॉकलेटों को एक बाथटब में भर दिया। इसके बाद वो दोनों उस बाथटब में बैठकर बातें करने लगे, जहां एलेक्स को पता चलता है कि असल में मैक्स वही इंसान है जो कि अपना चेहरा दिखाकर लोगों को मार सकता है। साथ ही एलेक्स ने अपने बारे में बताया कि वह खुशी और दुख दोनों को महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर उसका मूड ज्यादा बदला
तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। एक दूसरे के राज जानने के बाद अब वे एक दूसरे से ज्यादा घुल मिल चुके थे और एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। इसके बाद वो दोनों एक मूवी देखने के लिए जाते हैं जहां उन्होंने काफी ज्यादा मजे किए और फिर मूवी देखने के बाद मैक्स एलेक्स को अपने घर ले आया। थोड़ी देर बाद जब उसे डैन का फोन आया तो उसने उसकी बात एलेक्स से भी करवाई, जिसकी आवाज सुनते ही डैन खुशी से पागल हो गया कि भाई तेरी तो सेटिंग हो गई है। जब एलेक्स ने मैक्स की आंखों से उसका चश्मा हटाया तो वह उसकी सुंदर आंखें देखते ही रह गई। पर तभी मैक्स के माता पिता घर वापस आ गए जो अपने साथ मैक्स के लिए एक लड़की लाए थे। पर अपने सामने एलेक्स को देखकर वो इतने ज्यादा खुश हुए कि मैक्स की मां ने तो तुरंत एलेक्स को गले लगा लिया। अब मैक्स एलेक्स के साथ था इसलिए उसके माता पिता उस लड़की को वापस भेज दिया जो उसे एलेक्स के लिए लेकर आए थे। कुछ दिनों बाद डैन मैक्स से मिलने आया और उसने मैक्स को एक डबल डेट पर चलने को कहा, जिसके लिए मैक्स तुरंत तैयार हो गया। इसके बाद मैक्स और डैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए जहां एलेक्स के हाथ पर एक छोटी सी चोट लग गई। पर मैक्स ने तुरंत ही अपने चेहरे पर लगी पट्टियों को काटकर एलेक्स के हाथ पर लगा दी। यह देखकर एलेक्सा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, जिसकी वजह से उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा। उसी शाम एलेक्स ने मैक्स का चेहरा देखने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद मैक्स ने उसे कंबल के अंदर ले जाकर अपनी आंखें बंद करने को कहा। इसके बाद उसने एलेक्स की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपना चेहरा महसूस करवाया। इस प्यार भरे लम्हे में उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। अगले दिन वो दोबारा से नर्सिंग होम गए जहां वह पहली बार मिलने पर गए थे। वहां पहुंचकर एलेक्स को पता चलता है कि उनमें से एक औरत की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। एलेक्स उस औरत से काफी लंबे समय से उसके बहुत ज्यादा करीब थी, इसलिए वह उसे दर्द में नहीं देखना चाहती थी। उसके मुताबिक उस औरत को सुकून की मौत चाहिए थी, इसलिए एलेक्स ने मैक्स से मदद मांगी, जिसके लिए वह तुरंत ही तैयार हो गया। इसके बाद मैक्स ने उस औरत के कमरे में जाकर अपने चेहरे से पट्टी हटा दी, जिसके बाद उस औरत ने मैक्स की शक्ल देखकर शांति से अपनी आखिरी सांस ले ली। उस दिन के बाद एलेक्स अचानक से गायब हो गई और लाख कोशिशों के बाद भी मैक्स उससे बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब उसके पास एलेक्स के घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जहां जाकर उसे पता चलता है कि असल में एलेक्स मैक्स को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी और इसी के वजह से एलेक्स के काफी करीब आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था और उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हुए थे। इसलिए उन दोनों ने एक मार्क्स पार्टी में जाने का फैसला किया जहां उन्हें अपना चेहरा ढकना नहीं पड़ेगा। मैक्स पहली बार किसी पार्टी में जा रहा था, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश था। जाने से पहले एलेक्स ने उसे कुत्ते वाला मार्क्स दिया और वहीं वह खुद एक मेड की तरह तैयार हो गई। पार्टी में उन दोनों ने बहुत ज्यादा मजे किए, पर थोड़ी देर बाद नाचते ही नाचते एलेक्स बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर चली आई, पर असल में ज्यादा खुश होने की वजह से उसके नाक से खून आ रहा था। उधर अचानक से मैक्स की मुलाकात डैन से हुई जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहां आया हुआ था, पर तभी उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच गया और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर डैन और मैक्स को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जिस बीच उस लड़के ने मैक्स का मास्क उतार दिया और उसी वक्त उसके ठीक सामने डैन की गर्लफ्रेंड खड़ी हुई थी और मैक्स की शक्ल देखते ही तुरंत उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस मैक्स को हत्या के रूप में अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले गई, जहां सभी पुलिस वाले उसकी शक्ल देखने से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने मैक्स की फोटो भी चेहरा ढककर ही खींची। पर अगले दिन कोर्ट में कोई भी सबूत न मिलने की वजह से मैक्स को छोड़ दिया गया। जैसे ही मैक्स को पता चला कि एलेक्स हॉस्पिटल में भर्ती है तो वह तुरंत वहां पर पहुंच गया। अब डॉक्टर ने एलेक्स को एक खास कमरे में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि अब वह ज्यादा हिल डुल नहीं सकती थी। मैक्स से मिलने के बाद एलेक्स ने उसे बताया कि असल में जब वह 4 साल की थी तभी डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह 16 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी और अब उसकी उम्र 17 साल हो चुकी थी, इसलिए उसका मरना तय था। पर वह मरने से पहले एक बार मैक्स की शक्ल देखना चाहती थी, इसलिए उसने मैक्स को अपने चेहरे से पट्टी हटाने को कहा। मैक्स इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि वह किसी भी हाल में एलेक्स को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वह रोता हुआ अपने घर वापस आ गया। मैक्स इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तभी उसके माता पिता ने बीच में आकर उसे संभाल लिया। जब मैक्स ने अपने चेहरे से पट्टी हटाई तो पास में खड़ी एक बिल्ली ने उसकी शक्ल देख ली, जिसकी वजह से उसकी उसी पल मौत हो गई। अब तक मैक्स समझ चुका था कि अपने चेहरे को खराब करने से कुछ भी नहीं होगा,
इसके बाद काफी दिनों तक सोचने के बाद मैक्स एलेक्स की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद वह एलेक्स से मिलने के लिए पहुंचा और वह अपनी पट्टियां उतारकर उसके बिस्तर पर लेट गया। पर बाकियों की तरह एलेक्स उसकी शक्ल देखकर शांति से नहीं मरी, बल्कि उसी समय उसे एक हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद मैक्स ने कभी भी हार नहीं मानी। साथ ही उसकी कहानी पूरे इंटरनेट पर फैल गई, जिसके बाद काफी लोग उसके समर्थन में आए और उसे दर्द से मर रहे लोगों को एक शांति भरी मौत देने का काम मिल गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।